सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो ज़माने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चौदस तुम्हारे, कोटि सूरज चंदा बिहारे। नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे, कोटि सूरज चंदा बिहारे। अंकुर दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेको बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। तूने त्रिभुवन अनेको बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने
कण में विराजमान तो प्रभु परमात्मा सद्गुरु दयाल, उनके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। हम यहाँ पर विश्व के कोने कोने से जो भी प्रेमी सत्संग को देखे उन सभी से मेरा सादर सत्कार है। प्रेमियों, ये समय बड़ा ही विकट है। गुरु महाराज ने हमेशा समझाया, जितने भी संत आए उन्होंने समझाया, आज तक कलयुग में जितने भी 700 सालों में सत्संग देने के लिए, सत्पथ पर चलाने के लिए सच्चे महात्मा, सच्चे कामिल मुर्शिद फकीर इस धरामंडल पर आए। उन्होंने हमेशा जीवात्माओं को जगाया और बताया कि देखो, इस तरह से उस प्रभु परमात्मा को पा सकते हो। सतगुरु दयाल स्वामी जी महाराज, धर्मचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसी कड़ी में समझाते हुए समझाया कि देखो, दिन प्रतिदिन आप ऐसी तरफ जा रहे हो कि उधर आपको आराम होने वाला नहीं। ऐसे दिनों की तरफ आप बढ़ रहे हो जहां पर आगे चल करके बहुत ही दिक्कतों और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आगे के दिन अच्छे नहीं, तो समय से उस प्रभु की प्राप्ति के लिए सच्चा भजन करना चाहिए। सच्चे कर्म करो, सच्चे राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहो और एक अच्छे नागरिक की तरह से राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा और एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ इस जगत में रहना चाहिए। यहाँ पर हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह का एक तरह से बाउंडर चलता रहता, आंधी चलती रहती, तो उन पर भी आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ये तो है ही, साथ में आपको उस प्रभु परमात्मा ने बुद्धि दी है और विवेक दिया है। तो इन सबको में जो मुख्य है वो बुद्धि है। अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और सदा सत्पथ पर चलते रहना चाहिए। सत्पथ पर चलोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे और उस मालिक की विशेष दया होगी। सच्चे अच्छे कर्म करोगे तो आपको हो सकता है ये मनुष्य पुनः मिल जाए, नहीं तो अच्छे कर्म नहीं करोगे, पापाचार में विचार करोगे तो आपको ये मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। ये तो करोड़ों कल्पों के बाद में भटका जब खा लेता है जीव, तब जाकर के इसको बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख के चक्कर काटता है, नरकों के चक्कर काटता है और अनेक योनियों में घूमता हुआ बड़ी मुश्किल से उस जब मालिक की दया होती है तो प्रभु की प्राप्ति के लिए, अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर वो परमात्मा देता है। लेकिन हम आप इस जगत में आकर के मुख्य कार्य को भूल जाते हैं और केवल खाने पीने में या सोने में या फिर
सृजन के कार्यों में ही ये पूरा समय निकाल देते। कभी नहीं सोचते कि हम कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं और हमको जाना कहाँ है। क्योंकि इस जगत में तो सभी एक ना एक दिन धीरे धीरे करके चले जाते, आते हैं और चले जाते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं और किस काम के लिए इस जगत में आए थे, इस पर थोड़ा सा हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को विचार करना चाहिए। हर स्त्री पुरुष को विचार करना चाहिए। यदि विचार नहीं करेंगे तो धोखा हो जाएगा और ये मनुष्य शरीर ऐसे ही खाली चला जाएगा, व्यर्थ में चला जाएगा। तो सच्चे संत और महात्मा जब इस धरा मंडल पर आते हैं तो बड़े ही प्रेम से, बड़े ही यशस्वी सत्संग को सुना करके बड़े ही प्रेम से समस्त जीवों को अपने पास बुलाने का प्रयत्न करते हैं। जिन जीवात्माओं का भाग्य उदय हो रहा होता है वो तो संतों की शरण में बैठ जाते, उनकी बातों को समझते तो उन्हें कुछ न कुछ उस मालिक की प्राप्ति और जो पूर्ण रूप से सद्गुरु को समर्पित होकर के जैसा सद्गुरु बताते हैं वैसा वो करने लगते, तो एक न एक दिन वो प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त कर लेते। इस कलयुग में न जाने कितने संतों महात्माओं ने, न जाने कितने लोगों ने उस प्रभु को प्राप्त किया और बताया भी। मीराबाई आई, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मैंने उस मालिक को पाया। सहजोबाई ने उस मालिक, उस परमात्मा को पाया और साफ शब्दों में बताया। इसी तरह से कलयुग में गोस्वामी जी, रैदास जी, गुरु नानक साहब, पलटू साहब, जगजीवन दास, इस तरह से अनेकों संत महात्मा आए जिन्होंने स्वयं प्राप्त किया उस प्रभु परमात्मा को, और जो उनके शरण में पहुंचे गुरुभक्त उनको भी उन्होंने प्राप्त करा दिया। तो जब आपके अंदर ये लगन लगी होगी कि मुझे वो मालिक, वो परमात्मा मिल जाए, तो वो मालिक दया करेगा और आप उधर अग्रसर हो जाओगे। आपके अंदर लगन नहीं, आपके अंदर चाह नहीं कि हमको उस मालिक का सत्संग सुनना, हमको भी जीते जी उस प्रभु के दर्शन करना, तो फिर संभव नहीं। जब तक आपके अंदर चाह नहीं होगी तो राह भी कैसे बनेगी। यदि आपके अंदर ये अंतरात्मा में हमेशा एक भूख उठती रहती हो कि कोई ऐसा सच्चा संत फकीर मिले कि हमको उस प्रभु से मिला दे, जब ये भाव आपके अंदर उठता रहेगा तो कोई ना कोई सच्चा महात्मा आप तक पहुंच जाएगा और आपको प्रभु की प्राप्ति का सच्ची विधि, सच्ची युक्ति, सच्ची नामजड़ी आपको दे देगा। और उस नामजड़ी की सहायता से आप अपने घर में ही बैठ करके उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, उसका साक्षात्कार कर सकते हो, उसका दर्शन दीदार हो सकता है। लेकिन आपके अंदर इच्छा ही ना हो तो बिना इच्छा के इस संसार की कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं होती, तो उस प्रभु परमात्मा को आप कैसे प्राप्त कर पाओगे। उसके लिए आपके अंदर विरह होनी चाहिए, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तड़प होनी चाहिए, तब तो वो मालिक दया करेगा। जब तक आपके अंदर विरह नहीं, तड़प नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। कहा भी गया है, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। उस प्रभु परमात्मा को कोई भी हंस हंस करके नहीं प्राप्त कर सकता।
जिन्होंने भी पाया उन्होंने रोया, उसके सतगुरु के चरणों में बैठ करके विरह के साथ में आंसू बहाए और उसकी यादगारी में झरना किया। तब जाकर के उस मालिक की विशेष दया हुई और इसी कलयुग में अनेकों लोगों ने, अनेकों मनुष्यों ने उस प्रभु परमात्मा को, उस मालिक को, भगवान को, गॉड को प्राप्त किया। और जब प्राप्त कर लिया तब उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा कि मुझको वो प्रभु परमात्मा मिला, चाहे ईश्वर हो, चाहे ब्रह्म, चाहे पार ब्रह्म, चाहे महाकाल पुरुष, चाहे सत्पुरुष करतार, इन सब के दर्शन मैंने किए। लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक प्राप्ति होगी नहीं, तब तक तो आपके अंदर संशय और भ्रम बैठा रहेगा। तो हमेशा आपके अंदर ये ललक, ये अंतरात्मा में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि कोई सच्चा सत फकीर हमको मिले और हम उसके चरणों में बैठ जाएं और उस प्रभु परमात्मा का सच्चा दर्शन दीदार करने लगे। बाहर की पूजा से वो प्रभु परमात्मा कदापि खुश नहीं होता, ना ही उसका कभी दर्शन दीदार मिलेगा। आंतरिक पूजा करनी पड़ेगी, अपनी जीवात्मा के द्वारा उस चीज को करना पड़ता है। तब धीरे धीरे करके ये जो जीवात्मा की आंख है, जिसे थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, वो खुल जाएगी। जब वो खुलेगी तभी उसके द्वारा उस प्रभु का दर्शन दीदार होगा, अन्यथा दर्शन दीदार नहीं हो सकता। आप सोचते हो कि किसी के भी पास चले जाएंगे, गुरु कर लेंगे और उसके द्वारा मुझे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, आप ये गलत सोचते हो। जिसने भी उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया है वही आपको प्रभु परमात्मा के दर्शन करा सकता है और आपकी सहायता कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भले कोई दाढ़ी बढ़ा ले, भले कोई मूछ बढ़ा ले, भले कोई लाल पीले नीले सफेद कपड़े पहन ले, तो इसका नाम सच्चा संत नहीं होता। जिसने उस मालिक को प्राप्त कर लिया वही आप सच्चा संत और फकीर है और वही आपको प्राप्ति भी करा सकता है। जिसने उस मालिक को देखा नहीं, जिसने उसको का दर्शन दीदार किया नहीं, वो मालिक को कैसे आपको बता देगा। और ना ही वो रास्ता जानता है, ना ही नाम की शक्ति उसने प्राप्त की है, ना ही नाम को जगाया है। जब तक नाम को नहीं जगाएगा तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि ये कलयुग में सारी चीजें नाम के आधार पर हैं। कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम का आधार है, लेकिन नाम होता क्या है? नाम वो है जो उस मालिक के पास से आप तक लगातार आता है और इसको जगाना पड़ता है। जब कोई सच्चा संत फकीर ऊपर तक पहुंचता है किसी सद्गुरु की सहायता से और फिर एक नाम लेता है, मतलब उस मालिक को, अनामी पुरुष करतार को, सत्पुरुष करतार को एक नाम से पुकारता है और उसमें वो अनामी पुरुष करतार या सत्पुरुष करतार पावर दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं कि आप अब इस नाम को जगत में बता करके इसके द्वारा जीवात्माओं को हमारे तक पहुंचा सकते हो, पहुंचाओगे आगे। तब जाकर के वो नाम जागृत होता है और तभी वो काम करता है। तो वो नाम और जो ऊपर में शब्द की पौड़ी सीढ़ी बना रखी है वो नाम सद्गुरु दयाल सच्चा संत और फकीर बताएंगे और
अपने बल को भी देंगे और आपसे कहेंगे कि इस विधि से करिए, इस युक्ति से करिए, तब आप उस विधि से करने लगेंगे तो आपके कर्मों की गंदगी कट जाएगी धीरे धीरे और ये जीवात्मा जगमग जगमग करने लगेगी और धीरे धीरे ऊपर की रसाई होने लगेगी। आपको ऊपर बड़े बड़े महल दिखाई देंगे, बाग दिखाई देंगे, बगीचे, इतनी सुगंधी है ऊपर की आप सोच भी नहीं सकते और ऊपर में आवाज हमेशा होती रहती है, तरह तरह के वहां पर नजारे हैं जिसको ये जीवात्मा देखकर बाग बाग हो जाती है। लेकिन करोगे तब तो पाओगे, करोगे नहीं तो कैसे पाओगे। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज का ये सत्संग आप लोग सुनिए। ये गुरु महाराज का सत्संग 21 जुलाई 1990 का। जिसने हमको पैदा किया है उसने हमारी प्रारब्ध बनाई है। जितने भी जीव जंतु जग थल या आकाश के हैं, सबकी शरीर रक्षा का सामान उसने तैयार कर रखा है। अपनी बुद्धि से सोचो कि जो हमारी किस्मत में है वो मिलेगा। रखा हुआ सामान तो भोग लो और नया सामान तैयार कर लो जो आगे काम आएगा। मृत्यु के बाद जब आगे कहीं शरीर मिलेगा तो इसी सामान के अनुसार उसकी प्रारब्ध बनेगी। मनुष्य शरीर कर्म क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं वे भोग के हैं। भारत भूमि महापुरुषों की है, यहाँ कर्म करने का आदेश दिया गया। यह बताया गया कि बाकी शरीर भोगों को भोग सकते हैं, उनसे कर्म नहीं बन सकता, पाप पुण्य नहीं बन सकता। लेकिन मनुष्य शरीर में भोग भी है और कर्म भी है, इसीलिए इसमें नए कर्म करके आगे के लिए प्रारब्ध बना लो। जो बाल बच्चे हैं उनकी भी प्रारब्ध है और उसी के अनुसार उनको मिलेगा। लेकिन हाथ हिलाना है, ये समझो कि मैं उनकी सेवा करता हूँ, वे मेरी सेवा करते हैं। इसी समय के दौरान सेवा भी करनी है, प्रारब्ध का भोग भोगना है और नए कर्म करना है। ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये मनुष्यों, तुमको ये नर्तन बड़े ही पुण्यों से मिला है। करोड़ों युगों के बाद तुमको ये शरीर मिला। इस अमूलक तन में जीवात्मा को बिठा दिया, वापस अपने घर में जाने के लिए इसको तुम क्यों खोते हो। अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। कहते हैं कि ये नर नारियों, इस अमोलक नर्तन को व्यर्थ के कामों में मत गवाओ। अगर ये एक बार चला गया, हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। तुम छोटे से छोटे समय में चेत जाओ, जाग जाओ और जो गुरु आदेश दे उसका पालन करो। खेती, दुकान, दफ्तर के काम के बाद जो समय बच जाए उसमें भजन करो। जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़कर लगाओ तो ये जाग जाएगी, होश में आ जाएगी, अपने प्रकाश में खड़ी हो जाएगी। ये आत्म भक्ति है। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। महापुरुष समझाते हैं कि भक्ति ऐसे गुरु की करनी चाहिए जो शब्द की,
नाम की कमाई करता हो, जो शब्द स्वरूपी हो और मालिक का दर्शन दीदार करता हो, ऐसे गुरु की भक्ति कभी मत करना जिसकी जीवात्मा नाम में लेना हुई हो। अगर बिना नाम रसाई वाले गुरु को किया तो ऐसे गुरु और चेला दोनों नरक को जाएंगे। रामायण में यही लिखा है, तुम महात्माओं की वाणी को नहीं काट सकते हो, जो सत्य है वो अपनी जगह है। महापुरुष परिचय दे रहे, निशान बता रहे कि गुरु से भेद मिलेगा, लेकिन आपकी समझ में आता ही नहीं। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेही। कहते हैं कि गुरु वही है जो शब्द रूप हो गया हो और अंदर में जुड़ गया हो, जो ताकत शब्द में है वही उसमें आ गई हो। ऐसे गुरु की जरूरत है। गुरु का परिचय दे रहे कि ऐसा गुरु चाहिए जो जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दे, तो दोनों तरफ काम होगा। गुरु अंदर भी काम करेगा और बाहर भी काम करेगा। जो शब्द रूप गुरु हो गया वो बाहर जिस रूप में है उसी रूप में अंदर की दिव्य दृष्टि में भी मिलेगा। अगर अंदर किसी और रूप में मिले तो आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर में तो बहुत बड़ी रचना, अद्भुत अद्भुत दृश्य हैं। आप उनको देखते देखते छोड़ नहीं सकते हो, तो पार कैसे होगी। इसीलिए वहां भी गुरु की उसी रूप में जरूरत है जो उसने यहाँ दिखाया। इसीलिए गुरु की विशेष महिमा है कि वो दोनों तरफ मिलता है। बगैर गुरु के कोई पार नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े शेर, चीता, भालू ऐसी दहाड़ मारते हैं कि होश उड़ जाए, बेहोशी आ जाए। वहां गुरु की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जीव को धीरे से ले जाते हैं, तब कोई नहीं बोलता। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन्न शहर का। शब्द दो प्रकार के हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जो चौपाई या श्लोक विद्या से बोला जाए वर्णात्मक है। ध्वन्यात्मक नाम वो है जिसे चेतन जीवात्मा सुनती है और उसी का रूप हो जाती है। जब बाहर समझाया जाए कि ऐसा नाम है, ऐसी आवाज है, आप भजन करके उसको सुनो, तो ये वर्णात्मक हुआ। और जब आप भजन में उस शब्द को सुनोगे तो वो ध्वन्यात्मक हुआ। वो स्वतः आता है, उसमें किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं है। शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का। अब वे कहते हैं कि मैंने पिंड का भी शब्द बताया। अंड में जो निरंजन भगवान है, सहस दल कमल में जो ब्रह्मा है, पार ब्रह्मांड में जो पार ब्रह्मा है, जो महाकाल पुरुष है, रास्ते में जितने भी शब्द हैं सब मैंने बताए। शब्द का भेद गुरु पूरा देते हैं। गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखाया में कुछ न राई। महापुरुष कहते हैं कि इसमें कुछ धोखा नहीं है। मैंने सूक्ष्म रूप में गुरु की पूरी पहचान आपको बता दी कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो नीचे से ऊपर की मंजिल तक आता जाता है।
ऐसे गुरु का साथ कर लो तो यह जीवन सार्थक हो जाए। अनेकों जीवन मरण आपके हुए होंगे, पर अगर आपने ऐसे गुरु को पाया नहीं और उसकी भक्ति नहीं की तो यह जीवन भी आपका बेकार जा रहा है, धोखे के साथ धोखा हो जाएगा। सत्य कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जादूरा। महापुरुष ने कहा कि शब्द की कमाई करते हैं और पूरे हो गए। प्रेमी को चाहिए कि ऐसे गुरु के चरणों की धूल हो जाए, अपने को सबसे छोटा समझे, धूल से भी छोटा हो जाए। जब आंधी आती है तो धूल उड़कर आकाश में चली जाती है और राजाओं के मुकुट पर बैठ जाती है, जो सबके पैरों तले कुचली जाती थी। कितना निरादर होता था। ऐसे धूल को जब हवा ने उड़ाया तो उसने सबसे ऊंची पदवी पाई। छोटे बन जाओ तब ऊपर उठ जाओगे। एक चिड़ी मार था, वो जंगल में छोटी छोटी चिड़िया पकड़े और 2-4 आने 8 आने में बाजार में बेचकर चला जाए। एक आदमी ने देखा तो सोचा कि इसमें तो अच्छी आमदनी है, चलो हम भी पकड़ कर ले आए। तो वो जंगल में तालाब के किनारे गया, वहां उसने एक बड़ा सा केकड़ा पकड़ा और बाजार में ले आया। सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने भी उसे केकड़े का 1 पैसा भी मोल नहीं लगाया। वही सामने वो चिड़ी मार 4 आने 8 आने में चिड़िया बेचकर 2-4 घंटे में घर चला गया। जब शाम को बाजार होने लगी तो वो आदमी केकड़े पर धूल छोड़ने लगा। लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं इसके बड़प्पन पर धूल छोड़ता हूँ। छोटी चिड़िया तो बिककर चली गई, पर ये इतना बड़ा और इसका 1 पैसा भी मोल नहीं लगा। धिक्कार है ऐसे बड़प्पन को। तो बड़ा बहुत खराब होता है जो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं। महापुरुष कहते हैं कि पूरे गुरु के चरणों में लगकर छोटा बन जाओ। जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ, तब तुम ऊपर उठ जाओगे। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। कहते हैं कि गुरु की और कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है कि वे पढ़े लिखे हैं कि नहीं, किस जात के हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है कि मुसलमान है, ये कुछ नहीं। आपको तो ये देखना है कि जो सत्य की कमाई करता है वही पूरा गुरु है। उनके चरणों की धूल हो जा, बाकी आप उनकी क्या पहचान कर सकोगे? आपके पास पहचानने के कि आँख कान ही नहीं है। सब वेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। सतगुरुदयाल कहते हैं कि ऐसे गुरु के से नाम का भेद लेकर के किसी भी तरह से घर में जंगल में खड़े होकर बैठकर लेटकर तुम शब्द की कमाई करो। जब शब्द को पकड़ लोगे तो सीधा जाएगा, इसमें कोई रुकावट नहीं। ध्यान में तो फंस सकता है क्योंकि उसमें तमाम जंगल है, रचनाएं हैं, शब्द सड़क है और ध्यान जंगल है। जंगल में तो बहुत सी चीजें मिलेंगी, गुरु पूरा चाहिए जो उस जंगल में से निकाल कर ले जाए। बिना गुरु के नहीं जा सकते। भजन सीधी सड़क है। अपने गुरु को कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो।
महापुरुष कहते हैं कि तुम अपनी जीवात्मा पर दया करो और नीचे की योनियों में जन्मने और मरने का जो 84 का चक्कर है उसे किसी भी तरह से इस बार बचा लो। लेकिन ये तभी होगा जब शब्द भेदी गुरु मिलेंगे। तुम जाओ और उनकी तलाश करो, वे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। सत्पुरुष ने आज से ही ये विधान बना रखा है कि मेरा बोध मृत्यु लोक में हमेशा रहेगा। जिसे मेरे पास आना हो वो उनसे मिल ले, वे मेरे पास पहुंचा देंगे। नहीं नरकन में अति दुख पइयो, अग्नि कुंड में छिन छिन गइयो। कहते हैं कि ए जीव, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुमको नरकों में बहुत बहुत दुख मिलेगा। जो नरकों में अग्निकुंड है उनमें तुम जलाए जाओगे, फिर वहां कौन तुमको बचाएगा, कौन रक्षा करेगा। इसीलिए कहते हैं कि शाकाहारी रहो, हिंसा मत करो। लेकिन आप कहोगे कि हम तो मारेंगे ही, तो जब आपकी बुद्धि ही खराब हो गई तो 84 में जाओगे, नरकों के कुंडों में अति दारुण दुख पाओगे और वहां पर आपको बहुत दुख मिलेगा। जलाए जाओगे, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, वहां तो कोई बचाने वाला है नहीं। ये तुम्हारा जीवन जो 84 नरकों में जा रहा, इसको तो कम से कम बचा लो। ये है सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। कहते हैं कि ये जो 4 अवस्थाएं हैं, बाल, किशोर, जवानी, वृद्ध, इसका जो सुख है सो है। अगर इनमें तुम जगे नहीं तो ये सदा के लिए दुखदाई हो जाएंगे। जब हमको महापुरुषों से एक सही चीज मिल गई तो फिर क्या देखना है, हमको समर्पण होना है। आप उसको कर लो, थोड़ा बहुत समय बचा है, महापुरुषों की दया ले लो, आपको सहारा और शक्ति मिल जाएगी और ये बेचारी सूरत अंदर में जाग जाएगी। ये तो नाम की एक बूंद है, नाम जब इसे एक बार अपने में मिला लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोहि सताई। संत कहते हैं कि ये जीव, मैं बार बार तुझे समझाता हूँ, चिताता हूँ, मैं समझाता हूँ कि आगे तुझको दुख मिलेगा, इसलिए चाहता हूँ कि तू जाग जा, होश में आ जा। ये नर शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसमें सब खजाना भरा हुआ है। इसको पाकर तू नाम की कमाई कर ले और किसी शरीर में कमाई नहीं हो सकती। तेरे लिए मुझे दर्द है, इसीलिए मैं बार बार तुझे समझाता हूँ, पर तेरी अक्ल में आता ही नहीं। जरा सा भी लौट कर संसार में भटकता है और उधर कहीं सहारा मिलता नहीं। मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुरु होई साई। कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे मन में कुछ दया आ गई। मैं ये सोचता हूँ कि तुम जाग जाओ और गुरु तुम्हारी सहायता कर दें, साथी बन जाएं, तुमको बचा लें, तुमको 84 और नरकों में ना जाने दें, जन्म मरण से मुक्त कर दें। इसीलिए मैं बार बार तुमको सुनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे हृदय में जगह है, दर्द है। तुमने जो ये शरीर पाया है,
मैं सोचता हूँ कि ये भी ना चला जाए। बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन गुरु पद नित सेई। कहते हैं कि जिन्होंने नाम की कमाई की, जो मालिक का दर्शन करके उसी का रूप बन गए, ऐसे गुरु को छोड़कर और किसी की पूजा ना करो। वो चेतन है, हाड़ मांस का शरीर तो तुमको समझाने के लिए, तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए, तुमको नाम की युक्ति बताने के लिए धारण किया है, लेकिन असल में वो चेतन है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा। महापुरुष कहते हैं कि जीवो, गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ गई। देवी देवता, तीर्थ व्रत, गंगा जमुना सब गुरु की पूजा में आ गए। पर अगर गुरु की पूजा नहीं की तो कुछ नहीं किया। कभी इसको माना, कभी उसको माना, कभी ये छोड़ा, कभी वो छोड़ा। जब मुसीबत आई तो सबको बुलाने लगे कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, पर वहां कोई नहीं आया। तुम तो सबसे अलग हो गए। अगर एक के हो जाते तो हर वक्त वो तुम पर निगाह रखता। जरा भी किंचित मात्र भी संदेह और शंका मत करो। देवी देवा ईश महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा। कहते हैं कि जितने भी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, सभी गुरु की पूजा में आते हैं। किताबों में लिखा है कि गुरु बिन पनित तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम होई। लेकिन आप इन्हें समझते नहीं और जगह जगह भटकते हो। अभी तक आपको यही पता नहीं चला कि मैं किसका हूँ। अपने अपने स्वार्थ में, इंद्रियों के भोगों में, बुद्धि के अज्ञान में ये मन शैतानी में भटकता फिरता है। पता ही नहीं कि किसकी पूजा कर रहे। इसीलिए तो तमाम दुख, कष्ट, कलेश लोगों को मिल रहे। चाहे देवी देवता हो, कोई भी हो, गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। जैसे कि नाली का पानी नदियों में, नदियों का पानी बड़ी नदी में, और फिर सब नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है। इसी तरह से गुरु की पूजा ही प्रमुख है। उन्हीं की पूजा सबको करनी चाहिए। वही समुद्र है। ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है। ये सब उसी में समा जाएंगे। ब्रह्मा और पार ब्रह्म सतनामा, तीन लोक और चौथा धामा। कहते हैं कि ईश्वर हो, ब्रह्मा हो, पार ब्रह्मा हो, सतनाम हो, सब गुरु की पूजा में हैं। आपको क्या मालूम कि वो क्या है? गुरु की ही पूजा है और गुरु का ही आदेश है। ऐसे ऐसे पक्के भक्त हुए हैं कि जब वे समुद्र में डूबने लगे तो उसमें से हाथ निकला, आवाज आई कि मेरी तरफ देखो, तुमको मैं डूबने से बचा लूंगा, मैं खुदा का खुदा हूँ। वे पहले कहने लगे कि मैं खुदा के खुदा को नहीं जानता, मैं तो अपने गुरु को जानता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा हाथ निकला, देखो मेरी तरफ, मैं आपको बचा लूंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उन्होंने कहा कि मैं गुरु जी को नहीं जानता, मैं तो बस अपने गुरु को जानता हूँ। जब गुरु ने सब तरह से परीक्षा ले ली, तब वे प्रकट हुए और शिष्य को समुद्र में डूबने से बचा लिया। असली चीज ये है कि गुरु
सबकी पूजा है, गुरु की पूजा नहीं की तो किसी की पूजा नहीं की, क्योंकि गुरु तो मालिक के पास आता जाता है, उसी ने मालिक का भेद बताया। अगर आपने उसकी अवहेलना की तो भगवान की पूजा आप क्या करोगे? उसको तो आपने देखा भी नहीं। गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक ब्रह्म ना मानो बेवा। महापुरुष कहते हैं कि प्रेमियों, गुरु कब कहते हैं कि भूखे को मत दो? गुरु ये कब कहते हैं? वे तो कहते हैं जो तुम्हारे यहाँ आ जाए उसकी यथाशक्ति सेवा करो। ये जो उन्होंने आदेश दिया ये उन्हीं की सेवा है। गुरु की सेवा में सबकी सेवा है, इसमें किसी तरह का शंका नहीं करना चाहिए। ताते बार बार समझाऊं गुरु की भक्ति छिन छिन गाऊं। जीवों को बार बार समझाया जाता है कि तुम गुरु की भक्ति करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, मन बुद्धि चित्त को उनके चरणों में रखो, अपने को छोटा बना लो और अपने को दीनहीन जानो। बार बार यही समझाते हैं कि गुरु की भक्ति करो, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है इस कलयुग में। गुरुमुख होई गुरु आज्ञा चलते, गुरु बरतीक छिन्न में धरते। महापुरुष कहते हैं कि ऐसे प्रेमी जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है गुरुभक्त होता है और उन्हीं की आज्ञा में हमेशा चलता रहता है और लगा रहता है। ऐसे प्रेमी के लिए सब मसाला तैयार रहता है, कुछ भी बाकी नहीं होता, इसी के लिए तो तैयारी की जाती है। गुरु महिमा मैं कहाँ लग गाऊं, गुरु समान कोई और ना पाऊं। महापुरुष कहते हैं कि गुरु की महिमा के लिए कोई शब्द और जबान नहीं है, मैं कहाँ तक गाऊं, उसके सामने कोई दूसरा है नहीं। ये गुरु की महिमा और गुरु का ज्ञान है। कलयुग में जो जीव बेचारे फंस गए, उन्हें संतों के बारे में कुछ नहीं मालूम, न उनकी पहुंच मालूम, न उनकी शक्ति मालूम, न उनका ज्ञान मालूम, बल्कि संतों पर आक्षेप करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनको पता ही नहीं कि संत किस काम के लिए आते हैं और संत नाम किसका है। संत ही तो ऐसे हैं जो भक्त वत्सल बनकर जीवों की संभाल करते रहते हैं, इधर भी उधर भी। दो तरह के संत होते हैं, एक प्रकट और गुप्त। प्रकट संत जीवों को रास्ता बताकर पार करते हैं, लेकिन गुप्त संतों को कोई जान या पहचान नहीं सकता। वे कहीं घास सिलेंगे, भेड़ बकरी ऊंट चराएंगे, हल चलाएंगे, लकड़ी काटेंगे, बाहर से आप उनको कुछ नहीं जान सकते हो, लेकिन वे पूरी शक्ति और पूरा ज्ञान लेकर यहाँ बैठे रहते हैं और भक्त वत्सल बनकर जगह जगह पर कहीं भी हो मदद और संभाल करेंगे। ये दया मालिक ने कुछ ही समय के अंदर की है कि प्रकट संत को भेज दिया, नहीं तो गुप्त संत ही रहते थे और उनको कोई भी नहीं पहचान सकता था। गुरु स्तुति है सब मत माही, गुरु से बेमुख ठौर न पाही। कहते हैं कि गुरु की स्तुति सभी मतों में है, चाहे छोटे हों या बड़े हों। गुरु से कोई बेमुख हो गया तो उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता। सब जगह पर ये बात बताई गई है। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग कितना मार्मिक, कितना गूढ़ और रहस्यों से भरा था।
कि देखो इस कलयुग में सच्चे संतों का पदार्पण हुआ, जो कि प्रकट संत थे। गुप्त संत तो हमेशा से, जब से ये पृथ्वी से ये दुनिया बनी, अंड खंड ब्रह्मांड पर जितना भी बना, तब से वो विराजमान है और आते और जाते रहते हैं। जब एक गुप्त संत हमेशा यहाँ पर रहते हैं, उनसे ये पृथ्वी कभी खाली नहीं रहती, वो हमेशा रहते। लेकिन प्रकट संतों का भी 700 सालों में से पदार्पण हुआ, और प्रकट संत ही जो है उस मालिक का सच्चा भेद बताते हैं हर एक को, और उसके बाद रास्ता भी देते हैं और प्रभु को तक पहुंचा देते हैं। तो सतगुरु दयाल एक ही चीज बताते हैं कि देखो वो सच्चा संत, वो ऐसा फकीर, वो ऐसा महात्मा महापुरुष जिसने उस प्रभु को जीते जी प्राप्त कर लिया, उससे प्रतिदिन मिलता रहता है, ऊपर में आता और जाता रहता है, शब्द में मिल गया हो, वही शब्द भेदी गुरु होता है, वही नाम भेदी गुरु होता है। और ऐसे शब्द भेदी गुरु से सच्चा रास्ता लेकर के यदि कोई सच्चा भजन करेगा, सुमिरन करेगा, ध्यान करेगा, तो वो प्रभु की प्राप्ति निश्चित रूप से कर सकता है। और देखो बहुत बड़ा मत बनो, वो मालिक, वो महापुरुष कहते कि छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओगे तो सभी प्रेम करेंगे, लेकिन बहुत बड़े बन जाओगे तो कुछ प्राप्ति नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके अंदर हमेशा अकड़ रहेगी। अकड़ रहेगी तो मालिक कुछ आपको देगा ही नहीं। तो हमेशा अपने को छोटे बना लो और बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। तो मालिक के चरणों में बैठ करके शब्द भेदी सद्गुरु को खोज करके उस मालिक को प्राप्त करना चाहिए, ना कि केवल बाहरी पूजा करना चाहिए। बाहरी पूजा में कुछ नहीं मिलेगा। वो मालिक इस जीवात्मा की कभी भी सदगति नहीं हो सकती बाहरी पूजा से। हाँ, ये जरूर है कि आप बाहरी पूजा करोगे तो वस्तुएं मिल जाती हैं, लेकिन ये जीवात्मा मुक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है। वो केवल गुरु के द्वारा संभव है। इसीलिए कहा भी है रामायण में कि गुरु बिन भनिद तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भी उस भवसिंधु को पार नहीं कर सकता है, मुक्ति मोक्ष के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। और चाहे वो क्यों ना शिव भगवान के बराबर अपनी शक्तियों को अर्जित कर ले, लेकिन बिना गुरु के वो मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये रामायण में बड़े साफ शब्दों में ये पंक्ति लिखी हुई है, सबको समझना चाहिए। तो गुरु पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। और संत समाज हमेशा लोगों को ये बताते हैं कि सच्चाई ईमानदारी पे चलो और किसी की हिंसा मत करो, किसी को दुख मत दो, नहीं तो आगे चल करके आपको बहुत दुख होगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बाद आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं वो सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। मन अब आतुर दरस पुकारे, मन अब आतुर दरस पुकारे, कल नहीं पकड़े
खावत चिंता नागिन, डस डस खावत चिंता नागिन। कौन उपाय करूं अब सजनी, कौन उपाय करूं अब सजनी। भवजल से अब काहे को तरनी, भवजल से अब काहे को तरनी। यही सोच में दिन दिन जलती, यही सोच में दिन दिन जलती। कोई न संहारे आली पल पल गलती, कोई न संहारे आली पल पल गलती। पिया तो बसे मेरे लोक चतुर में, पिया तो बसे मेरे लोक चतुर में। मैं तो पड़ी आए मृत्यु लोक में, मैं तो पड़ी आए मृत्यु लोक में। बिन मिलाप प्रीतम दुख भारी, बिन मिलाप प्रीतम दुख भारी। राहु चलूं नहीं जात चलारी, राह चलूं नहीं जात चलारी। घाट बाट जहाँ आती अंधियारी, घाट बाट जहाँ आती अंधियारी। कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी, कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी। जतन न सूझे हिम्मत हारी, जतन न सूझे हिम्मत हारी। अपने पिया की मैं न प्यारी, पिया की मैं न प्यारी। जो पिया चाहे तो दम में बुलावे, जो पिया चाहे तो दम में बुलावे। शब्द डोर दे अभी चढ़ावे, शब्द डोर दे अभी चढ़ावे। अब मन आतुर दर्श पुकारे, अब मन आतुर दर्श पुकारे। कल नहीं पकड़े धीर न धारे, कल नहीं पकड़े धीर न धारे। शत्रुंजय उदय गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को दिश प्रणाम करके सभी प्रेमी ध्यान और भजन अवश्य करेंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव।